Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. Today we will discuss past continuous tense. So let's start now. Past continuous tense, इसे past imperfect tense भी कहा जाता है और इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम हुए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आप याद रखें कि इसका जो प्रयोग करते हैं हम वो तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में जारी था, अब जारी नहीं है, यानी कुछ समय के लिए पास्ट में वो जारी था लेकिन अब वो काम बंद हो गया है। जैसे वह खेल रहा था, यानी खेलने का काम जारी था लेकिन अब वो बंद हो गया है। मैं पढ़ा रहा था, यानी मेरा पढ़ाने का काम जारी था पहले पास्ट में लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका पहचान देखते हैं, जिसे आप आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो इसका पहचान होता है क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें आप लोग कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो V4 का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई काम पहले जारी था या अब जारी है या बाद में जारी रहेगा। क्योंकि जो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उस सभी में कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। तो उस सभी में आप याद रखें कि V4 का ही प्रयोग होगा, किसी और का प्रयोग नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, और याद रखें इसे वर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जो वेयर वेयर करते रहते हैं, तो वेयर नहीं बोलना है, वर कहना है, आप भी ध्यान रखें। और ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वॉज और वर ही होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप निगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इसका बहुत काम होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसके, वो वॉज और वर होते हैं। अब जानिए कि वॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो याद रखें कि सब्जेक्ट के जगह पे यदि आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, यदि कोई एक नाम आ जाए, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग होता है। और इसके अलावे जो भी आएगा, चाहे वो वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या एक से ज़्यादा नाम आ जाए, जिसे नेम्स कहते हैं। नेम का मतलब एक नाम हुआ, नेम्स यानी ज़्यादा नाम हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए वर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स को देखने के लिए मैं चलिए इधर ही पहले कुछ देख लेता हूँ। जैसे वह घर जा रहा था, रही थी आ गया, यानी पास्ट में काम जारी था लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो वह है तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और ही रहने पे क्या लेता है, देखिए वॉज, इसलिए ही के बाद वॉज लगाएंगे। फिर V4 आता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि V1 में जब आप ING लगाते हैं तो V4 बनता है। तो ही वॉज जाना का V4 गोइंग हो जाएगा। फिर घर है इसलिए होम हो जाएगा, यानी ही वॉज गोइंग होम। इसी तरीके से रहेगा मैं किताब पढ़ा रहा था, तो मैं का आई हो जाएगा। फिर आई जो है अपने बाद वॉज लेता है, इसलिए वॉज लगेगा। फिर
पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है, इसका V4 करना होगा तो टीचिंग हो जाएगा, किताब है तो अ बुक हो जाएगा। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स कैसे बनते हैं। जैसे दिया हुआ है कि वह घर जा रहा था, तो ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे आप सकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो देखिए इसको सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। वह है तो ही हो गया, चूंकि ही अपने बाद है वॉज लेता है तो वॉज, और फिर जाना का बिफोर गोइंग, घर है तो होम, यानी वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग होम। अब नंबर बी में आ जाइए, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह घर जा रहा था का नेगेटिव होगा वह घर नहीं जा रहा था। चूंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, तो वह का ही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, उसके बाद लग जाएगा नोट। आप चाहें तो इन दोनों को मिला के वॉजंट कर सकते हैं। फिर जाना का भी फॉर गोइंग है तो गोइंग हो जाएगा, घर है तो होम हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नंबर सी में। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है, तो जो मेन सेंटेंस है कि वह घर जा रहा था, इसके शुरुआत में क्या लगा देते हैं तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। क्या वह घर जा रहा था? अब चूंकि क्वेश्चन है तो आप सब जानते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के ठीक पहले कर देते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा तो वॉज, फिर सब्जेक्ट है वह तो ही, जाना का भी फॉर गोइंग तो गोइंग कर देंगे, फिर घर है तो होम हो जाएगा, यानी वॉज ही गोइंग होम। नंबर डी कर दीजिए। क्या वह घर जा रहा था, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या वह घर नहीं जा रहा था। चूंकि क्वेश्चन है और निगेटिव भी है, तो ऐसी स्थिति में दो तरीके से बनाते हैं इसे। या तो वॉजंट ही गोइंग होम कर सकते हैं, या नोट को सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा सकते हैं, तो हो जाएगा वॉज ही नॉट गोइंग होम। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं इसे। पहले वॉजंट कर देते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वॉजंट फिर ही गोइंग होम, और इसे आप कर सकते हैं नोट जो यहाँ है इसको हटा के सब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वॉज ही नॉट गोइंग होम। तो ये दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन रूल वही होता है जो सभी टेंस में है कि जब भी क्वेश्चन हो और नेगेटिव हो, दोनों जब साथ में होते हैं तो या तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, या नोट को सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाते हैं। अब आ जाइए नंबर ई में। तो नंबर ई बनाने के लिए इसमें जो मेन सेंटेंस है इसमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगाया जाता है, तो चलिए लगा देते हैं। वह घर क्यों जा रहा था। तो जब भी सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ आता है तो सबसे पहले उसे लिखना होता है, इसलिए हो जाएगा व्हाई। फिर मैं बता चुका हूँ कि जब क्वेश्चन रहता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब चूँकि वह है तो वॉज हो जाएगा और सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फिर जाना का इंग्लिश गोइंग हो जाएगा, बिफोर लगाना होता है। फिर घर है तो होम हो जाएगा, यानी वाई वॉज ही गोइंग होम हो जाएगा। चलिए अब नंबर एफ में देख लेते हैं। अब इसका निगेटिव बनाते हैं। वह घर क्यों नहीं जा रहा था हो जाएगा। तो नहीं के लिए फिर क्या करना होगा, या तो वॉजंट करना होगा या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होगा। तो चलिए पहले हिंदी लिख लेते हैं। वह घर क्यों नहीं जा रहा था। तो पहले क्यों है तो इसका वाई कर लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वॉज हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट वह है तो ही हो गया, नोट को इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। तो वाई वॉज ही नॉट, फिर गोइंग तो गोइंग कर देंगे, फिर घर है तो होम हो जाएगा।
और करके दूसरा तरीका से नोट को यहाँ से हटा के हेल्पिंग वर्ब के साथ कर देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा व्हाई wasn't, फिर ही, फिर गोइंग home। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सकारात्मक वाक्य बनता है, नकारात्मक वाक्य बनता है, प्रश्नात्मक वाक्य बनता है और प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य बनता है। थैंक यू।